अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम ने ट्वीट कर महिलाओं को दी शुभकामनाएं। राज्य के योगदान में महिलाओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाभार्थी महिलाओं पर टीकाकरण के दौरान दिया जाएगा विशेष ध्यान। बीजेपी नगर कमेटी के पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में पदाधिकारियों और सदस्यों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर किया सम्मानित। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री ने की बैठक। नए परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मौजूदा समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं हर फील्ड में पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो अपने आप में एक मिसाल है। यह महिला कोई और नहीं है बल्कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन के लोको पायलट है। मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन कहे जाने वाले लोको पायलट के प्रोफेशन में अंजलि 2012 से कार्यरत हैं और ट्रेन को पटरी पर सरपट दौड़ाने का काम कर रही हैं। और इसी खबर पर हमारे वीआईपी न्यूज के संवाददाता करिश्मा सिन्हा ने बात की। नारी में छिपी है ब्रह्मांड की शक्ति सारी, कौन कहता है बेचारी और अबला होती है नारी। जिस प्रकार हमें पता है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को उस प्रकार सम्मान दिया जाता है जिस प्रकार उनका नाम होता है। आपको बता दें कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं ऐसी शख्स से आपको मिलाना चाहती हूँ जो एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी है जहाँ पे पुरुष पहले की गिनती में रहा करते थे और अभी महिलाएं उसमें अपना बतौर एक हाथ दे रही हैं। आइए उस शख्स से मिलते हैं जिनका नाम है अंजलि और ये हटिया हावड़ा से को पायलट है। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर। जी अंजलि, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको वीआईपी न्यूज में। थैंक यू। आप हमें बताएं कि ये जो प्रोफेशन है ये बतौर एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, आप कैसे इसमें आई, क्या सोचकर आई, थोड़ा आप वीआईपी के दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि है और मेरा अपॉइंटमेंट 2012 में भारतीय रेलवे में हुआ है। तो उसमें क्या है कि जब हम कुछ भी 2012 की स्थिति ऐसी थी जब भारत में उतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम अपने चीज़ों अपने सब्जेक्ट को लेकर के कैसे तैयारी करना या फिर कोई भी रास्ता चुनना वो इतना आसान नहीं था जैसे अभी है। तो मेरे लिए भी वो बहुत डिफरेंट था। मुझे कभी नहीं पता था कि लोको पायलट में मतलब एक ट्रेन में एक इंजन में 2 लोग भी होते हैं। तो मेरे लिए ये टोटली डिफरेंट था कि इस फील्ड में आना। लेकिन कुछ सीनियर्स की गाइड से और मेरे कुछ पेरेंट्स की मदद से हमको ये लगा कि ये फील्ड में हम आ सकते हैं। इसमें मैं सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पापा का है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। पढ़ाई लिखाई हुई रांची में ही और फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन। हर एक क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। ये प्रोफेशन आपको पता है कि पुरुष ज्यादातर इस प्रोफेशन में रहा करते थे, आपको कैसा लगता है इस प्रोफेशन में और आप लड़कियों को क्या सजेस्ट करना चाहती इस प्रोफेशन को लेकर? देखिए, ये वाकई में एकदम ही हटके है और शुरू में तो मुझे लगता था कि शायद ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जब मैं इस फील्ड में आई तो यहाँ पर देखा कि ये इसमें ज़्यादा पुरुष लोग ही है। जो हमें गाइड करेंगे वो भी पुरुष है। तो उन्होंने कभी कैसे महिलाओं को क्या ज़रूरत है ये कभी सोचा नहीं, लेकिन जब इस फील्ड में आए तो धीरे धीरे होता गया।
जी अंजलि, जिस तरह आप यहाँ पे बतौर एक अपने पायलट के साथ बैठी हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपके बगल में पुरुष बैठे हैं और आप एक महिला है, और आपको पता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अभी क्षेत्र में आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले की बात करें तो बहुत पहले की अगर बात किया जाए तो महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र में पीछे रहा करती थी। आप आगे हैं अभी, कैसा लगता है? लोगों को क्या बताना चाहती हैं आप? हमें इतनी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जब आप एक इंजन पे चढ़ेंगे, कैसे अपना साइन ऑन टू साइन ऑफ कैसे ड्यूटी करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसीलिए शुरू में थोड़ा सा तकलीफ वाला था, लेकिन अब इसके मैं यूज टू हो गई हूँ, और कोई भी काम डिफिकल्ट हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। चलिए आप बताइए कि कैसे ये ऑपरेट होता है? वीआईपी के दर्शकों को देखना है कि आखिर रेल कैसे चलती है, ऑपरेट कैसे होता है, और आप एक महिला है। मैं अभी एक सहायक लोको पायलट के रूप में हूँ। मेरा इसमें काम है कि जब ट्रेन चलता है तो जो मेन पायलट है उनको असिस्ट करना, कि इंजन आने से पहले, ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले इंजन को रेडी करना, और उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ों को व्यवस्थित करना। ऑलराइट, नाम को होम सिग्नल येलो है जी। जिस तरह वीआईपी के दर्शकों को कुछ बहुत पता चली कि कैसे ये ऑपरेट होता है, अंजलि और भी आपको खास चीजें बताएंगी कि कैसे ये ऑपरेट होता है, थोड़ा डिटेल में बताने की जरूर ये कोशिश करेंगी। जी अंजलि, अगर आप बता दें। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब आप कई लोगों को उनके सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं, वो भी सेफली, तो ये वाकई में एक रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है हम लोगों को। ये सब ऑपरेट कैसे करते हैं? ये क्या है? थोड़ा आप जानकारी दे दे तो वीआईपी के दर्शकों को थोड़ा आसानी होगा जानने में। मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी, क्योंकि स्टेशन आ रहा है तो थोड़ा ध्यान उधर देना है। तो ये क्या है ना, ये सब सिस्टम से ऑन होता है, फिर वो जो है वो हैंडल से हम लोग वो करंट देते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद करंट देते हुए ये इंजन स्टार्ट मूव करता है। वहाँ से अब स्पीड जनरेट होता है, उधर ब्रेकिंग सिस्टम है, प्लस ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इससे पता चलता है कि ट्रेन राइट टाइम पहुँची है। और ये जो है, ये आपका अभी जो है फॉग टाइम आ रहा है, तो ये फॉग सेफ डिवाइस है, तो ये बताएगा कि अगर किसी भी टाइम अगर फॉग है और उसकी वजह से सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे सिग्नल का लोकेशन पता चलता है। जी अंजलि से अभी हमने बात की, उन्होंने बहुत कुछ चीजों के बारे में जानकारी दी जो हमें और वीआईपी के दर्शकों को नहीं पता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमने एक ऐसे शख्स से बात की और आपको मिलवाया जो बतौर पुरुष को टक्कर दे रही है और अपना परचम लहरा रही है एक ऐसे क्षेत्र में जहां पुरुष अपना परचम लहराया करते थे। मैं अपने कैमरा सहयोगी विशाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, वीआईपी न्यूज रांची। वहीं 2 दिवसीय अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू होने जा रहा है और आज के बजट सत्र में क्या कुछ खास हो सकता है, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, आज का बजट सत्र फिर से शुरू होने के लिए जा रहा है, तो आज के बजट सत्र में क्या कुछ खास हो सकता है? बिल्कुल, आज बजट सत्र का निहाज आज 7वां दिन है और 7वां दिन चूंकि आज सोमवार है तो सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू कह सकते हैं कि 11 बजे से हो गई है। इससे पहले आप देखेंगे, तस्वीर दिखाना चाहूँगा एक सीधा, ये विधानसभा परिसर के बाहर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं
हर दिन की भांति आज भी विरोध प्रदर्शन किया और लगातार जो है भाजपा का विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है निहाज देखेंगे कि वो जारी है। कई मुद्दों को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देखेंगे निहाज कि जब से ये सदन शुरू हुआ था 26 मार्च से, चूंकि 16 कार्य दिवस होने हैं तो आज 7वां दिन है और देखेंगे कि इसी बीच जो है लगातार जो है भाजपा के जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई उनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन हो रहा है। चाहे वो नियोजन नीति का मामला हो, रोजगार का मामला हो, चाहे कई और मामले हैं, उन मामलों को लेकर है सदन में कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन का दौर जो है जारी देखने को मिल रहा है। और आज इसी तर्ज पे देखेंगे कि फिर से जो है भाजपा के कई जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर उनका प्रदर्शन था और उनका कहना है कि जिस तरीके से सुदूरवर्ती इलाके में बिजली काटी जा रही है और कह सकते हैं कि उनका कहना है कि 6 महीने 8 महीने तक पैसा नहीं लिया जाता, उसके बाद से अचानक से उनसे पैसा लिया जाता है और शायद यही वजह है कि जो सुदूरवर्ती इलाके के जो लोग हैं वो परेशान है बिजली कटौती को लेकर। साथ ही साथ उनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है। तो भाजपा के लोगों का कहना है कि मिली भगत से सारी चीज़ें हो रही है और पैसे का आवंटन हो रहा है। दूसरा मुद्दा उन्होंने यह उठाया है कि पूजा भारती का जो केस था, अभी सदन के बाहर जो हंगामा बीजेपी ने किया है वो पूजा भारती केस को लेकर किया है कि जनवरी माह में जो हत्या हुई थी उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कैसे एक जो लड़की है उसकी हत्या कर दी जाती है और प्रशासन उस पर काम करने में विफल साबित हो रही है। तो देख सकते हैं महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो कई मुद्दे हैं नियाज देखने को मिल रहा है और कई मुद्दों को लेकर अब सदन में है जो विपक्ष घेरने का रणनीति बनाई हुई। आप देखेंगे कि लगातार जो बीजेपी के विधायक वो बेल में हंगामा करते हुए नजर आते हैं, कोई लेट जाते हैं। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है भाजपा को लगातार जारी है। चूंकि उनकी प्लानिंग पहले से हुई थी निहाज, पहले से उन्होंने प्लानिंग की थी और बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। उस समय में रणनीति बनी थी कि कई सारे जो मुद्दे हैं झारखंड के, उन मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा और शायद यही वजह है कि लगातार आप इससे पहले भी देखेंगे कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के विधायक बेल में प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही थी। और आज बिजली के मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ पूजा भारती के केस को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सदन में किस तरीके से सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा निहाज, चूंकि आज कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की कह सकते हैं कि उस पर वोटिंग होनी है पक्ष और विपक्ष में, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष में वहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से सदन चल रहा है, आए दिन आप देखेंगे कि हंगामा की वजह से सदन को स्थगित कर दिया जाता है। जब 11 बजे सदन की शुरुआत होती है उसके बाद कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरती है, उसके बाद स्पीकर की तरफ से सदन को रोक दिया जाता है, चाहे 12 बजे की बात कर ले। और 12 बजे के बाद फिर सदन सब शुरू होता है निहाल, तो उसके बाद फिर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो सरकार को घेरती है और फिर सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसा में कह सकते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, हालांकि चर्चा जरूर हो रही है कई मुद्दों को लेकर, जो झारखंड के मुद्दे हैं उन पर चर्चा जरूर हो रही है निहाल सदन में। लेकिन अहम यह है कि सदन अगर कार्रवाई बढ़िया तरीके से चले, जो सेशन है, जो प्रश्नकाल के सवाल होते हैं, शून्यकाल के सवाल होते हैं, या हम कहते हैं कि ध्यान आकर्षण के सवाल होते हैं, ये सब सारे सवाल अगर सदन में गूंजते हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आम जनता के जो सवाल है वो सदन में उठेंगे और आम जनता की जो बातें हैं सदन में रखी जाएगी और ऐसे में आम जनता के लिए सही सरोकार होगा। जी निहाज। जी अभिनव, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि पिछला सत्र जो था वो काफी हंगामेदार था और इस सत्र में काफी हंगामा देखने को मिला, तो सवाल यही है कि क्या इस सत्र की जो शुरुआत हुई है, फिर से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो क्या ये भी सत्र हंगामेदार होने वाला है? क्या इस सत्र में जो जनता के जो सवाल हैं उसका जवाब मिल पाएगा, या फिर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत हो पाएगी, या फिर ये भी हंगामेदार होने वाला है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा? देखिए यहाँ जिस तरीके से सिलसिला जारी है सदन की, अगर हम बात करें तो शुरू दिन से ही जो बीजेपी के जो नेता है, विधायक है, वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखेंगे सदन से लेकर सदन के बाहर भी बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने एक रणनीति बनाई हुई है निहाल, और रणनीति के तहत आप देखेंगे कि जो पोस्टर है, शुरुआत जब सदन शुरू होने से पहले हाथों में जो कह सकते हैं कि पोस्टर लिए होते हैं बीजेपी के विधायक, चाहे उसमें बढ़ते जो रोजगार के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, या बलात्कार के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, नियोजन नीति का मामला हो, या जो अवैध खनन का मामला हो, सारे मामलों को लेकर एक पोस्टर
लेकर लिए होते हैं हाथ में बीजेपी के विधायक, और जो तमाम विधायक है अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और आज भी इसी कड़ी में देखेंगे कि बीजेपी विधायक जो है बिजली के मुद्दों को उठाया है, साथ ही साथ जो है पूजा भारती का केस है उसको लेकर जो बीजेपी के विधायक है सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ। आए दिन यही जब भी सदन शुरू होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया निहाज कि सदन शुरू होने से पहले ही एक प्रदर्शन देखने को मिलता है बीजेपी के विधायकों के द्वारा कई मुद्दों को लेकर, और जब सदन के अंदर बीजेपी के विधायक होते हैं तो उन मुद्दों को लेकर भी उठाया जाता है। तो देख सकते हैं कि अब जो सामने निकलकर यही आ रहा है कि अब फिर से जो है वहां पर सदन में हंगामे की और भेड़ चढ़ जाएगा। अब देखने वाला बात होगी कि जब सदन चूंकि अब शुरुआत हो गई है और सदन की शुरुआत होने के बाद ही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा कि किन मुद्दों को लेकर वहां पर सदन को घेरा जा रहा है। तो अब देखना होगा, चूंकि अब 11 बजे का समय होता है और 11 बजे के बाद से ही सदन में जो है विधायक वहां पर पहुंच जाते हैं पक्ष और विपक्ष के, और उस समय फिर जोरदार हंगामा होता है कई मुद्दों को लेकर। उसके बाद स्पीकर किस तरीके से सारी चीजों को देखते हैं, अब देखने वाली बात होगी। और 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद क्या कुछ विषय पर चर्चा होता है, ये देखना जरूर अहम होगा। जी निहास। जी अभिनव, और आपने कहा कि सदन की अभी शुरुआत तो थोड़ी ही देर में होने वाली है, तो अभी सदन में कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं और कौन कौन से पहुंचने वाले हैं? देखिए, अगर हम बीजेपी विधायकों की बात करें तो कई जो विधायक है, अब हम अमित मंडल की बात कर ले या कई और विधायक है, वीरेंद्र नारायण की बात कर ले, अनंत ओझा की बात कर ले, बीजेपी के विधायक जितने हैं, राणा रणधीर सिंह की बात कर ले, कई जो बीजेपी के विधायक है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और धीरे धीरे और भी कई जो विधायक है, चाहे हम पक्ष और विपक्ष की बात कर ले, तो दोनों के जो विधायक है वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चूंकि 11 बजे का समय होता है सदन का, तो ऐसे में जो जितने भी तमाम विधायक है वो धीरे धीरे पहुंचने लग रहे हैं। अब सदन की जो कार्रवाई है, कह सकते हैं 11 बजे से जो है इंफॉर्मेशन है कि शुरू हो जाती है, तो अभी कई और भी विधायक आने बाकी है, लेकिन कई और जो विधायक है वो पहुंच गए हैं। अब सदन की कार्रवाई कह सकते हैं कि शुरू अब हो ही गई होगी। और सदन में किन मुद्दों को लेकर अब विपक्ष जो है तैयारी मूड में है। अब देखना होगा किस तरीके से सारी चीजों को सदन में उतारा जाता है बीजेपी के विधायकों द्वारा, और जो सत्ता पक्ष के लोग कैसे उनका जवाब देते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सदन चलता है निहाज, तो सदन में जनता के जो मुद्दे हैं वो उठना जरूरी होता है, चाहे पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले। पक्ष के भी लोग हैं, विधायक जो है कई मुद्दों को लेकर सरकार में, चाहे शून्यकाल का जो प्रश्नकाल होता है उस समय, या हम कह सकते हैं तारांकित प्रश्न होता है, तो बीजेपी जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो स्पीकर के सामने अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर पक्ष के लोग भी अपनी बातों को अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं विधायकों के, वहां के जो अगर मुद्दे उठते हैं तो वहां के जो हित की बातें होती है वो सदन में उठाया जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है। लेकिन अगर जो रिजल्ट देखने को मिलता है, दिन में देखा होगा किस तरीके से सदन को बाधित किया जाता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। सदन में है जो पक्ष और विपक्ष दोनों को अहम भूमिका निभाना चाहिए। और चूंकि अब एक चीज और मैं बता दूं, कार्य समिति की बैठक हुई थी जहां पर पक्ष और विपक्ष में एक बातें हुई थी कि हम सदन को सही तरीके से रूप में चलाएं, लेकिन ये देखने को मिलता नहीं है। बातें तो जरूर होती है पक्ष विपक्ष में कि हम सदन को सही तरीके से चलाएं निहाज, लेकिन वो बातें सामने निकल कर नहीं आती है। जब सदन शुरू होता है तो बीजेपी के जो विधायक वो हंगामा शुरू करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनहित के जो मुद्दे हैं यहाँ झारखंड के, चाहे रोजगार को लेकर बात कर ले, आदिवासियों के हक की लेकर बात कर ले, नियोजन नीति को लेकर बात कर ले, इन सारे विषयों पर चर्चा होना जरूरी है। और चर्चा जब होगा तभी जो यहाँ की जनता है उनको सरकार मिलेगा और यहाँ के हित की बातें होंगी। जी निहाज। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार को प्रयत्नशील बताया है और साथ ही मौजूदा समय में राज्य के विकास में महिला वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान बताया। वहीं नीतीश सरकार राजधानी वासियों को नया तोहफा देने जा रहे हैं। पटना को जाम से आजादी दिलाने की कवायद में सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। शहर के मीठापुर जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन होली से पहले किया जाना है। आपको बता दें कि इस पुल के उद्घाटन को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान होली से पहले करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस निर्माण के लंबित कार्यों को जल्दी पूरा किया जा रहा है।
पूरे हो जाएंगे? देखिए, अभी सबसे पहले जो हम लोगों ने होली के पूर्व योजना बनाई है कि पटना के लोगों को होली के पूर्व जो हम लोग का GPO से जो आर ब्लॉक को जोड़ने वाली जो पुल है उसको हम लोग होली के पूर्व पटना के जनता के सुगम यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ पटना शहर में और भी पुलों को लेकर हम लोग समयबद्ध काम करने में लगे हैं। तो कई पुलों का जो पुराने समय से शायद मेरे मीठापुर की दृष्टि से जो पुल बना हुआ था उसका अभी तक नहीं हुआ है। अनीता सिंह की तरफ से सिपारा में जो पुल जा रहा था वो, इन पुलों को भी हम लोग 1-1.5 महीने में काम उसका शुरू करने वाले हैं। वहीं बीजेपी की बोकारो जिला इकाई ने सुभाष प्रसाद सिंह को बोकारो जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जिला कमेटी की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शहर के सेक्टर 9 के आवास पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस खुशी पर माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सुभाष प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी के आलाकमान के उम्मीद पर खरा उतरने का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी ने हमें ओबीसी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। क्या किस पे? ओबीसी मोर्चा का, ओबीसी मोर्चा में तो जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। वहीं बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने पिछले साल प्लांट के अंदर की गई जन सुनवाई के खिलाफ चंदन कियारी के विधायक और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील संघर्ष समिति के बैनर तले खुली जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में स्थानीय लोग और अपनी जमीन देने वाले रैयत शामिल हुए। वहीं मौजूद लोगों ने कंपनी के द्वारा पूर्व में प्लांट के अंदर की गई जन सुनवाई को स्थानीय लोगों के साथ धोखा बताया और साथ ही मौजूदा स्थानीय लोगों ने प्लांट से उत्पन्न हो रही समस्याओं को जन सुनवाई के दौरान विधायक के सामने रखने का काम किया। आज खुली जन सुनवाई, जनता की जन सुनवाई हम लोगों ने रखी थी। जो इलेक्ट्रो स्टील एसोसिएशन वेदांता प्रबंधन के लगातार दमन, शोषण और जो 16 दिसंबर 2020 को इन्होंने फर्जी तरीके से कंपनी परिसर के अंदर में जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है उसमें भी ये साहस नहीं किया है कि कंपनी परिसर के अंदर में उन्होंने लिखा क्या है, मैत्री प्लेग्राउंड सियालजोड़ी विलेज। साहस करते अगर यदि जन सुनवाई वो सही है तो आप उसमें दर्शाते कि कंपनी परिसर के अंदर में जन सुनवाई करने का कहीं उनको राइट नहीं था। उन्होंने कंपनी परिसर के अंदर में जन सुनवाई इसलिए कही कि जो एक वैधानिक अधिकार है लोगों का, इस अधिकार से यहाँ के लोगों को वंचित किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। वहीं भागलपुर में 200 पारा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया को बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही नियुक्ति किए जाने वाले वॉलंटियर भागलपुर समेत नवगछिया और कहलगांव से सेवा प्रदान करेंगे। नियुक्ति के निर्णय को मीडिया से बातचीत के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव न्यायिक पदाधिकारी रूपा कुमारी ने साझा की। इंटरव्यू साक्षात्कार की तिथि 22/3/21 तय की गई है। इसके साथ ये है कि मैट्रिक की योग्यता है, बहुत नहीं है इसमें, बहुत कुछ इसमें भारत के नागरिक होने चाहिए और साधारण सी बात है, जो स्वस्थ हों, विधिक सेवा के क्षेत्र में इच्छुक हों, वो अपना आवेदन कर सकते हैं। मेन बात की 26/11/2019 के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पुराने फॉर्म को ही हम लोग उनके प्रवेश पत्र निर्गत कर रहे हैं और उनसे निवेदन है कि अपने यदि उन्हें डाउनलोड करके अपना साक्षात्कार पत्र प्राप्त करने में दिक्कत होती हो तो संबंधित कार्यालय से संपर्क कर अपना साक्षात्कार प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख अनीता गुप्ता स्थानीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। साल 2015 में
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रंगामटी पूर्वी पंचायत से चुनाव लड़कर पंचायत समिति सदस्य चुनी गई, जिसके बाद 2016 में वो चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख बनी। वहीं प्रमुख बनने के बाद से वे लगातार रूप से महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर कार्य में जुड़ी हुई हैं। बीते दिनों उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को चंद्रपुरा प्रखंड से जोड़ने का कार्य किया। स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबित बनाने के प्रयास में उन्होंने प्रखंड के सभी पंचायतों से महिलाओं के समूह को जोड़ने का काम किया। मैं 16 जनवरी 2016 को प्रमुख पद पर आई और तब से लेकर के आज तक महिला को उत्थान, महिला को सशक्तिकरण को लेकर के, महिला को स्वावलंबी को लेकर के JCLPS ग्रुप से मैंने 10,275 महिला जोड़े, जो आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई और घर से निकलना शुरू कर दिया है और बचत कर अपने पैरों पे खड़े हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।